तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। स्वागत है आप लोग का मेरी चीट इंजन की नई वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को दो टॉपिक सिखाने वाला हूँ। पहला मल्टीपल विंडो मेमोरी स्कैनिंग, और दूसरा जिसका भाई सब लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था और मुझे भी बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ा सकूँ। ये है टॉपिक पॉइंटर स्कैनिंग। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को भाई ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि पॉइंटर स्कैनिंग सीखने के बाद ही आप लोग बना सकते हैं ट्रेनर्स। ट्रेनर्स जानते क्या होता है? नहीं जानते तो आप लोग को मैं बता दूं कि गेम हैकिंग में ये चीट इंजन तो पहले से था, लेकिन जो लोगों को भाई तुरंत वन क्लिक हैकिंग करनी होती थी वो गेम के ट्रेनर्स डाउनलोड करते थे। जैसे कि GTA में चीट कोड्स लगते हैं ना, वैसे ही गेम के ट्रेनर्स आते थे। उनमें 5-6 ऑप्शन होते थे, लाइक एक दबाओगे तो अनलिमिटेड हेल्थ हो जाएगी, 2 दबाओगे तो अनलिमिटेड मनी हो जाएगा, और वगैरह वगैरह सब होते थे ट्रेनर्स में। तो वो ट्रेनर्स काम किस पे करते थे? वो करते थे पॉइंटर्स के ऊपर काम। पॉइंटर्स और भी चीज़ें मैटर करती हैं, बट ट्रेनर्स बनाने का जो बेसिक एकदम पाथ है वो स्टार्ट होता है हमारा पॉइंटर से। पॉइंटर स्कैनिंग क्या होती है, पॉइंटर्स काम कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को ये पॉइंटर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को ये पॉइंटर्स टॉपिक यार कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसको देखना, जितने अच्छे से मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगा पॉइंटर स्कैनिंग कोई नहीं समझाएगा। आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ भाई कि पॉइंटर स्कैनिंग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत अच्छे सीख जाओगे। और एक चीज़, वीडियो ये वाली लंबी जाएगी क्योंकि डिटेल्स देनी है मुझे, काफ़ी लंबी जा सकती है। और पॉइंटर स्कैनिंग क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारे टाइप के पॉइंटर स्कैनिंग आते हैं। तो जो बेसिक पॉइंटर स्कैनिंग है उसके ऊपर मैं शायद कई वीडियोस बनाऊं, क्योंकि एक गेम के हिसाब से हम लोग पॉइंटर स्कैनिंग नहीं कर सकते। कुछ गेम में हमें पॉइंटर स्कैनिंग करने के लिए मतलब कम टाइम लगता है, कुछ गेम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ गेम में एवरेज टाइम लगेगा। तो मैं कई बार ट्राई करूंगा, कई सारे गेम लूंगा, उन सारे गेम्स पे पॉइंटर स्कैनिंग करके दिखाऊंगा आप लोग को, और कैसे की जाती है, जो बैकग्राउंड प्रोसेस काम करता है वो क्या होता है, सब कुछ सिखाऊंगा। और एक खास चीज़ और लोगों के लिए भाई, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यार प्लीज़ जाके आई बटन पे है वो देख लो, जितनी चीट इंजन की स्टार्टिंग मैंने सिखाई है। अगर आपको बेसिक नहीं पता और आप लोग इसी वीडियो से सीधे खेल रहे हो ये चीट इंजन वाला गेम, अगर इसी वीडियो से खेलना शुरू कर रहे हो। और एक बोनस टिप, जिन लोगों को भाई कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए मैं सीरीज़ आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए भाई डाटा कंप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों को सीखना चाहिए। उसकी भी लिंक जो है वो आई बटन के ऊपर है, वहाँ पे जाके आप लोग देखिए कैसे डाटा कंप्रेशन आप लोग कर सकते हैं। डाटा कंप्रेशन की भी सीरीज़, जैसे ये चीट इंजन की चल रही है उसी टाइप से डाटा कंप्रेशन की भी मैं बना रहा हूँ। आई थिंक 1 से 2 वीडियो मैंने उसके ऊपर डाल दी है, जल्दी ही मैं और वीडियोज़ भी उसके ऊपर डालने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखिए और बहुत ध्यान से, जरा सा भी स्किप ना कीजिएगा, वरना पॉइंटर स्कैनिंग का शायद एक दो मेन टॉपिक आपसे स्किप हो जाए। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने पॉइंटर स्कैनिंग के ट्यूटोरियल को। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग को भी मुझे बताना है, तो मैं उसको लास्ट में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यार। पॉइंटर स्कैनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से आपका चीट इंजन का और क्या कहते हैं ट्रेनर बनाने का बेस बनता है। अब देखो, जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम हैं, जिन लोगों को यार ये भी नहीं पता कि ये पॉइंटर्स वर्ड क्या होता है, ये पॉइंटर स्कैनिंग हम लोग क्यों करेंगे और क्यों भाई मैं पॉइंटर स्कैनिंग करने वाला हूँ अभी, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। वो चीज़ देख लीजिए, उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ पॉइंटर स्कैन। और अगर नहीं भी क्लियर होता है तो भी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कहीं ना कहीं मैं बता ही दूंगा क्यों मैं करूँगा। फिलहाल मैं ऐसे वीडियो को कोई स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं हूँ कि मैं सब कुछ एकदम टॉपिक टू टॉपिक बोलूँ। मैं एकदम से बनाने बैठता हूँ और एकदम से ही शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करें अपने गेम को। तो यहाँ पे मैंने गेम चूज़ कर रखा है असॉल्ट क्यूब। ये गेम, मैं आप कोई भी गेम ले सकते हो। ये गेम मैंने इसलिए लिया है ताकि अच्छे से मैं इसको समझा सकूं, क्योंकि दूसरे गेम्स में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, आगे। तो अभी खाली अपने माइंड को ब्लैंक करिए और सुनते जाइए मेरी बात कि क्या है ये पॉइंटर और हम लोग पॉइंटर स्कैनिंग क्यों करेंगे। ज़रूरत ही इंसान को कोई भी चीज़ करने पे मजबूर करती है ना, तो ज़रूरत क्या है इसको करने की, ठीक है। गेम तो हमारा ऐसे भी हैक होता है। तो आइए सबसे पहले इसको हैक करें, और हैक करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें होंगी हमारे साथ। तो यहाँ पे हमें एमओ हैक करना है, 14 एमओ है, यहाँ पे 14 लिखो और न्यू स्कैन फर्स्ट स्कैन जल्दी से कर देंगे। यहाँ से 12, 11 और 11,
नेक्स्ट स्कैन, 2 वैल्यू आ चुकी है, दोनों को नीचे कर लिया। मुझे पता है कि ऊपर वाली वैल्यू सही है तो इसको 99 कर देंगे, 999। अब इतना चीज़ तो सब लोग कर लेते हो, बहुत इजी है और काफ़ी ट्यूटोरियल्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। पर अभी पॉइंटर स्कैनिंग क्या है, पॉइंटर स्कैनिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, ये चीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, आपको 2-3 चीज़ों को गौर करने के लिए कहूँगा, उन्हें गौर करिएगा, ठीक है। ये तो फर्जी हो गया क्योंकि इसी से अब वैल्यू हमारी बदल गई, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस एड्रेस को। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से एड्रेस पे डिफाइन कर रही है, इस एड्रेस पे अभी, ठीक है। ये विंडो खुली है, ये वैल्यू 970 है, इस एड्रेस पे डिफाइन कर रही है। मैंने विंडो को यहाँ से किया कट, वैल्यू हो गई गायब। चलो एक बात हम लोग ये मान लेते हैं कि गेम कट हो गया तो वैल्यू गायब हो गई, पर आप लोग ये सोच रहे होगे कि हाँ ये वैल्यू भाई इसी एड्रेस पे अब डिफाइन हो रही है, ये एड्रेस इसी वैल्यू को लेके बैठा है। तो आइए हम लोग एक बार और देखते हैं। गेम को हमने यहाँ से ओपन किया, फिर से वापस से आए चीट इंजन पे और असल्ट क्यूब ओपन किया और यहाँ पे कीप करंट लिस्ट, ठीक है, ओपन कर दी हमने। और यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है थोड़ी सी बदल गई है। अब क्यों बदली है ये चीज़ देखना है। पहले यहाँ मैं 4 बाइट को अगर 2 बाइट में कन्वर्ट करूँ तो कितनी आएगी, गलत। तो यहाँ पे 4 बाइट ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो आप लोग, वैल्यू हमारी कितनी सारी हो गई, ये मतलब 4 बाइट्स में है तो बाइट्स के हिसाब से। बट अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके अगर 99 करना चाहूँ तो क्या यहाँ पे गोलियाँ बदल रही हैं, नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, क्योंकि अब ये वैल्यू हमारी ये एड्रेस के ऊपर डिफाइन कर ही नहीं रही है। मतलब गोलियों का अब एड्रेस चेंज हो गया। जितनी बार गेम कट करके ओपन करोगे ना, आपको बार बार स्कैन करना पड़ेगा, बार बार स्कैन करो, बार बार गोलियों का एड्रेस ढूंढो, फिर गोलियों को बढ़ाओ घटाओ। तो ये काफ़ी अनोइंग थिंग है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 20 गोलियाँ हैं, मैं इसको 20 को टैप करके न्यू स्कैन कर देता हूँ। फर्स्ट स्कैन किया, कम कर दी, 17 हो गई यहाँ पे हमारे पास 17। और नेक्स्ट स्कैन और यहाँ पे 2 आ गया है। तो मुझे पता है कि ऊपर वाली है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया। तो यहाँ से मैं अगर 9999 कर दूँ तो यहाँ पे देखिए गोलियाँ बढ़ गई। अब बढ़ तो गई, लेकिन देखिए एड्रेस में अंतर है। पिछली बार का हमारा एड्रेस ये था, इस बार का एड्रेस ये है। अगर मैं गेम कट करूँगा, फिर से गेम ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार गेम ओपन करने पे एड्रेस बदल जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कभी ऐसा काम कर पाएँ कि जितनी बार गेम हम लोग कट करके ओपन करें, हमें ये स्कैनिंग का झमेला ना करना पड़े। इस झमेले से हम लोग बच जाएं, इस स्कैनिंग से हम लोग बच जाएं। तो यहीं पे हमारा काम आता है पॉइंटर स्कैनिंग। एक बार हमने एक पॉइंटर स्कैनिंग कर ली, उसको सेव कर लिया, उसके बाद जितनी बार भी आप गेम कट करके ओपन करोगे, सिर्फ आपको यहीं पर चेंज करना पड़ेगा और हमारा जो भी है गेम का ऑफसेट, जो भी गोली है, हेल्थ है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना कि बार बार हमें ये स्कैनिंग से बच गए अब हम लोग। अब देखिए क्या है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई, ये जो सीन है इससे भी काफ़ी परे है। इसमें आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो सब क्या है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्ड हैं, उनको मैं आपको समझाने जाऊँगा तो बहुत सारे लोग ना समझे, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। इसीलिए मैं एकदम सिंपल में बताता हूँ, ताकि भैया कोई जो स्टार्टर है वो भी सीख ले। अभी डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, वो भी हम लोग पढ़ ही लेंगे। है इसी चीज़ से रिलेटेड, ये जो चेंजेस हुए ना इसी चीज़ से ही रिलेटेड है, पर उनके बारे में हम लोग अभी जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि यार अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है यार करना, कुछ पता है नहीं हमें। और हम लोग डायनेमिक स्टैटिक, अरे वो सब बहुत झमेला है। अभी हम लोग सिंपल, बिल्कुल सिंपल खेलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पॉइंटर स्कैनिंग को करना। पॉइंटर स्कैनिंग इसीलिए है ताकि हम लोग बार बार स्कैनिंग करने से बच जाएं। एक बार स्कैन किया, उसको सेव कर दिया और यहीं से हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर स्कैनिंग हम लोग शुरू कैसे करेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखिए एमओ की एक बार वैल्यू फाइंड कर ली। एक बार आपको वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी एमओ की। यहाँ आप लोगों ने एक बार एमओ की वैल्यू फाइंड की। अब क्या करना है, यहाँ से पॉइंटर स्कैनिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी है, इसी वैल्यू के ऊपर आपको करना है राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जनरेट पॉइंटर मैप है, पॉइंटर स्कैन है, फाइंड आउट व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस, ये सारे पॉइंटर स्कैनिंग के लिए काम आते हैं। और जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे सबके बारे में मैं बताता जाऊँगा। बट अभी क्योंकि पॉइंटर स्कैनिंग का एकदम बेसिक चल रहे हैं,
तो ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग पहले एक बार इस वीडियो में देखेंगे कि पॉइंटर स्कैनिंग से फ़ायदा क्या होता है, फिर डीप में जब जाना होगा तो डीप में भी जाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंटर स्कैन फॉर दिस एड्रेस, यहाँ पे हम लोगों को टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, काफ़ी मतलब अजीबोगरीब सी विंडो खुल गई है भाई। अब जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स किस लिए, तो मैं उन लोगों से बता दे रहा हूँ, इन सब को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफसेट वैल्यू, मैक्स वैल्यू, नो थ्रेड, ये सब जो भी नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये जो भी है जैसा है आपके में वैसा रहने दीजिए। मैक्स वैल्यू अगर आपके में चेंज है तो आपको चेंज करके मेरे जैसे करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ वैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और यहाँ पे ये जो एड्रेस दिखा रहा है, ये यही एड्रेस है जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ली है। जैसे कि 280 है, अगर यहाँ मैं कट कर दूँ तो यहाँ पे देख पाओगे A280 वाला ही एड्रेस है यहाँ पे। तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। राइट क्लिक करो, पॉइंटर स्कैन फॉर दिस एड्रेस, और ये खुल के आ गया बढ़िया सा। इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, एक बार ये सेव करने के लिए बताएगा। अब यहाँ पे आपके पास इस टाइप से चीज़ें नहीं होंगी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो एक बार मैं ट्राई कर रहा था तो मिल गया। आपको डेस्कटॉप पे जाना है कि यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेना है, जहाँ पे भी होगा डेस्कटॉप पे बनाइए, कहीं बना लो। न्यू फोल्डर बना के मैं लिख देता हूँ पॉइंटर्स, और इसको कर देंगे ओपन। ओपन करके इसी के अंदर फाइल नेम क्या कर लूँगा मैं, फर्स्ट पॉइंटर। अच्छा नाम लग रहा है, ठीक है, सेव कर देंगे इसको। अब यहाँ से पॉइंटर स्कैनिंग एक बार हमारी हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारी एक बार पॉइंटर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें पॉइंटर पाथ कितने मिले हैं, 1203 पॉइंटर पाथ मिले हैं, जो सारी वैल्यूज़ इसी को पॉइंट करती हैं। समझ रहे हो आप लोग, 1203 वैल्यू इसी चीज़ को पॉइंट कर रही हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी गार्बेज वैल्यू है, बहुत सारी फालतू वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नैरो डाउन करके सही वैल्यूज़ जो हैं उनको ही खाली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो एड्रेस है ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। इसका बेस एड्रेस क्या है, ये है। सारे बेस एड्रेस अलग अलग हैं लेकिन सब पॉइंट कर रहे हैं इसको। पर यहाँ पे कुछ बेकार चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये 0 को भाई पॉइंट कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं हमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच में आपको काफ़ी ब्लैंक भी मिलेंगे। बट हमारा मेन एजेंडा होगा जितना हम लोग इस पॉइंटर पाथ को कम कर पाएँ। ठीक है, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिस टाइम आप लोग पॉइंटर पाथ को कम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं कर सकता हूँ, कैसे कम करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पॉइंटर पाथ को कम करने के लिए एक अलग टाइप की स्कैनिंग हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। इस स्कैनिंग को कहते हैं कट द गेम ओपन द गेम, कट द गेम ओपन द गेम। ये काफ़ी अनोइंग स्कैनिंग होती है, काफ़ी मतलब दर्द है इस स्कैनिंग में, काफ़ी दिल को दर्द आपको पहुँचेगा, बहुत मतलब अनोइंग चीज़ है। याद रखिएगा, कट द गेम ओपन द गेम। तो इसमें करना क्या होता है, चीट इंजन ऐसे ही खुला रहेगा हमारा, चीट बाबा भाई ऐसे ही खुले रहेंगे हमारे। अब क्या करना है, ये जो गेम है ना, इसको क्या करना है, हमें कट कर देना है। कोई भी गेम खेल रहे हो, सेव कर लो फिर कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कट करो। ये सब चीज़ें ऐसे ही खुली रहेंगी, वापस से गेम को खोलना है हमें। आपको मैं बता रहा हूँ, किसी भी बड़े गेम को करने से पहले अपना बेसिक क्लियर करने के लिए किसी छोटे गेम के ऊपर ये ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, और ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी है ही, मुझसे संपर्क करो। तो गेम को वापस से हमने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद गेम को, जैसे हम लोग जानते हैं, हमारा मतलब ये हमारी संस्कृति हो गई है चीट इंजन की, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करेंगे यहाँ से, असॉल्ट क्यूब कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे कीप द करंट एड्रेस रख लेते हैं, चलो रखो। ये नहीं, नो कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पॉइंटर्स पे खेलने वाले हैं तो एड्रेस तो अब एक ही बार चाहिए था। फिर भी यस नो कुछ भी करो यार। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब क्या करना है हमें, इसको नैरो डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, नैरो डाउन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप लोग इसकी वैल्यू से खेल सकते हो या तो इसके एड्रेस से खेल सकते हो। अब वैल्यू एड्रेस से क्या मतलब है मेरा, नैरो डाउन करने के लिए आपको एक पॉइंटर स्कैनिंग के अंदर एक और पॉइंटर स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ये पॉइंटर स्कैनर है इसके अंदर। तो इसमें जब हम लोग ओपन कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ दिख रही है, स्कैन फॉर पॉइंटर, मतलब स्कैन फॉर पॉइंटर, री स्कैन मेमोरी। ये जितनी चीज़ें हैं ना, इसी को री स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमें इसको रीस्कैन करनी है, क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये एड्रेस टू फाइंड, वैल्यू टू फाइंड। देखो मैं सबसे पहले समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मैं जल्दी करने का तरीका मुझे पता है, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एड्रेस टू फाइंड करने में क्या है, यहाँ पे आपको इस गोलियों का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस कैसे मिलता है आपको, आप तो जानते ही होगे, स्कैन करोगे ना जब लास्ट में, इसको मैं एक बार यहाँ से कट करके इधर हटा दे रहा हूँ।
ये जो आ रहा है ना, ये एड्रेस होता है। अगर मैं गोलियों का एड्रेस फाइंड करने बैठा तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इस गोली का नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है, न्यू स्कैन करना है, गोली को कम करना है, फिर नेक्स्ट स्कैन करके 2 एड्रेस आ जाएंगे, और जिस एड्रेस से गोलियाँ चेंज हो रही होंगी वो एड्रेस को यहाँ से हमें डबल टैप करके, इस टाइप से डबल टैप करोगे ऐसे आ जाएगा, कॉपी करो और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टू फाइंड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। पर वो लंबा प्रोसेस है। छोटे प्रोसेस में क्या करना है, जब आपके पास वैल्यू है, एड्रेस टू फाइंड में कहाँ पे आपका यूज़ आएगा, जब हेल्थ फाइंड करनी हो। हेल्थ में कोई वैल्यू एक स्पेसिफिक नहीं होती है, तो वहाँ पे एड्रेस के साथ आपको जाना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास गोलियाँ हैं तो गोलियों के साथ जाऊँगा। और अगर तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि यार एड्रेस टू फाइंड क्या बोल दिया इसने, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि ये अभी बेसिक पे हम लोग हैं। अभी मैं गोलियों को कर रहा हूँ, नंबर टू फाइंड पे जाऊँगा, मैं यहाँ वैल्यू टू फाइंड पे जाऊँगा। अगली वीडियो या फिर जो भी वीडियो बनेगी इसके बाद, उसके ऊपर हम लोग एड्रेस टू फाइंड पे भी चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं वैल्यू टू फाइंड पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू है, तो 20 कर देंगे यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे देखिए पॉइंटर पाथ हमारे पास 1203 है। इस पे आप लोग गौर करो कि ये देखो, ये जो 0 है ना, ये सब फिल्टर हो जाएगा, ये सब हटेगा, ये खाली नैरो डाउन करेगा 20 के ऊपर। अब देखते जाओ आप लोग, 20 किया और कुछ भी छेड़ना नहीं है, 4 बाइट्स लगी है, लगे रहने दो, ओके कर दो इसको। और जब कुछ इस टाइप से आ जाएगा, आपका सेक्शन खुल के आ जाएगा, तो आपको ये देखिए पूछ रहा है कि ये पॉइंटर आपको कहाँ पे सेव करना है। तो ये जो लास्ट हम लोगों ने सेव किया था ना पॉइंटर्स के अंदर, 1 पॉइंटर, इसी के ऊपर टैप करके सेव कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर टैप करके आप लोग न्यू भी कर सकते हो, बट मैं पसंद करता हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग को भी करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव करो। अब यहाँ से क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस कर देते हैं इसको, ओके। अब यहाँ पे देखो कितने आ गए, 1050, ठीक है, काफ़ी कम हो गए हैं यहाँ से। अब क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया था, स्कैनिंग करने का हमारा एक ही तरीका है, क्लोज द गेम, ओपन द गेम, और हमें इसको फ़िल्टर करना है। अभी और फिल्टर करना है, तब तक फ़िल्टर करना है जब तक ये वैल्यू चेंज ना हो। अभी देखते हैं कि वैल्यू चेंज होती कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेम कट कर दो भाई। कट हुआ गेम, वापस से असॉल्ट क्यूब को हमने ओपन किया। अब ओपन होने के बाद वापस से हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए। चलो चीट इंजन पे आ गए हम लोग, वापस इस पे टैप किया, असॉल्ट क्यूब को कनेक्ट कर दिया है, कीप द करंट एड्रेस लिस्ट। चलो इस बार नो कर देता हूँ तुम लोग की तसल्ली के लिए, नो किया, गायब हो गया, छोड़ो। तो अब हमारे पास ये पॉइंटर स्कैनिंग है। अभी हमारे पास क्या है, गोलियाँ आप घटा बढ़ा सकते हो, ज़रूरी नहीं 20 को ही नैरो डाउन करो। मैं 18, 17, 16 कर ले रहा हूँ। आप लोग 20 करके भी कर सकते हो। अगर असॉल्ट क्यूब पे कर रहे हो, किसी गेम पे कर रहे हो, तो आप लोग घटा बढ़ा सकते हो वैल्यू, डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंटर स्कैन पे जाएंगे, अभी हमारे पास कितनी है, 1050 है, ठीक है। री स्कैन मेमोरी पे चले जाएंगे। अभी जानते हो हम लोग एड्रेस पे नहीं चल रहे हैं, एड्रेस पे चलने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कैसे एड्रेस पे जाना है, वैल्यू पे चल रहे हैं, तो 16 कर देंगे यहाँ से हम लोग। यहाँ पे 16 गए, हम लोगों ने 16 सेट किया, ओके किया, और वापस से ये खुलेगा विंडो। इसके ऊपर जाके हम लोग को सेव करके यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अभी 10:34 हो गया है। अभी हमें और नैरो डाउन करना है अपने उसी मेथड से, क्लोज द गेम, ओपन द गेम, क्लोज द गेम, ओपन द गेम, बकवास। तो असॉल्ट क्यूब फिर से खोला, वाकई में यार बहुत बोरिंग काम है। और ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है यार, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी मैं एडवांस मेथड करने बैठूंगा ना, तो आप लोग कन्फ्यूज आ जाओगे कि भैया क्या कर रहे हो। तो मैं अभी बेसिक पे चल रहा हूँ ना, तो बेसिक पे चलो। तो वापस से गेम खोलेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, हमारे पास पॉइंटर का ये वैल्यू है, वापस से जाएंगे, गोलियों को कम करा, 16 हो गई, वापस से यहाँ पे गए, पॉइंटर स्कैनिंग पे चले गए, री स्कैन मेमोरी पे गए, और 16 हो गई, 14 कर दो यार, री स्कैन मेमोरी पे गए, यहाँ पे 14 करेंगे, और 10:34 है, देखते हैं घटती है कि नहीं, ओके करेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे, सेव करेंगे, एग्जिस्ट है, यस करो, 10:34। चलो एक बार नहीं घटी, 1-2 बार और ट्राई करना है यही हमको, देखते हैं घटती है कि नहीं। अगर नहीं घटेगी तो समझो इसी में हमारा कुछ काम बन गया। असॉल्ट क्यूब पे गया, अब की बार मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड में एकदम हैवी। तो यहाँ पे गया मैं, खटपट यहाँ पे किया, और बुम 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 बुम, 9 गोलियाँ हो गई। यहाँ पे गए पॉइंटर स्कैनिंग, री स्कैन मेमोरी, यहाँ पे गए 9, और 10:34 से देखते हैं कम होती है कि नहीं। ओके, सेव ऑलरेडी कर दो, 10:34, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो मैं, ये छोटा सा गेम है असॉल्ट क्यूब, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी क्या होगा, प्रॉब्लम तब होगा हमें
जब हमारे पास कोई बड़ा गेम होगा। अभी छोटा गेम है हमारे पास। आप लोग अगर कोई और गेम को ट्राई कर रहे होगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत सारे आ सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया इनके में इतना कम आ रहा है, हमारे में बहुत ज़्यादा आ गए, या फिर हमारे में पॉइंटर पाथ तो बहुत ही मतलब यहाँ पे हज़ारों में आ सकते हैं, क्या पता लाखों में आ जाओ, घंटा भर लग जाए इसको करने में। तो आप लोग को भी सिर्फ सीखना है, ये चीज़ कैसे होती है ये चीज़ सीखो। गेम कैसे बदलेंगे वो तो मैं दिखाऊंगा आपको, कैसे एडवांस पॉइंटर स्कैनिंग पे जाएंगे, जिनमें एकदम जो लेटेस्ट गेम है उन पे कैसे करेंगे वो सब भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग किसी एक वैल्यू को यहाँ से ले लेते हैं। ये 7 दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप टैप करोगे ये 9 जो है मेरे में अभी क्या है कि मतलब थोड़ा सा ग्लिच होता है यहाँ पे। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा सब 7 होती जाएंगी, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है, बट यहाँ पे 9 दिखा रही है। आपके में क्या पता प्रोसेसर अच्छा हो तो हो जाए अच्छे से। 7 टैप करेंगे, उस पर डबल टैप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से। अब पॉइंटर, अपने इस पॉइंटर वाले बवाल का काम ख़त्म, इसको कट करो। अब हमारे पास पॉइंटर स्कैन रिजल्ट, यहाँ पे ये जो नाम है इसको मैं चेंज करके नाम कर दूंगा कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू को जैसे मैं चेंज करके 90 90 90 और यहाँ पे कर दूंगा, तो देखो कितनी, अरे मतलब उतनी वैल्यू लेता नहीं है यार, इसीलिए बदली। ये मैं सोचना गलत बता रहा हूँ। 1000 देखो, 1000 मैंने दबाया, 1000, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ देखो। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये क्या एग्जैक्टली इसी का एड्रेस है, अभी देखेंगे वो भी। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि अब कभी भी गेम कट करके ओपन करोगे तो आपको 10 बार स्कैनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये एड्रेस अभी भी परफेक्ट एड्रेस नहीं है इसका। कैसे है अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में नेम इसका चेंज कर दूंगा। ये है मेरे पास एमओ बिग गन, जो भी नाम होगा, मुझे गन का नाम नहीं पता तो बिग गन, ठीक है, एमओ। अब क्या होगा, मैंने जैसे कि बताया था, गेम कट करके ओपन करने के बाद हमें स्कैन करने की ज़रूरत ना पड़े। स्कैनिंग एनोइंग चीज़, स्कैन नहीं करूँगा मैं। क्विट, गेम कट हो गया, वैल्यू गायब, एड्रेस गायब। इस एड्रेस पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पहले से तो आप लोग को पता होगा, मैंने अभी एड्रेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया क्या था, वरना मैं भी समझाता। तो वापस से गेम खुला। गेम खुलने के बाद जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है कनेक्ट करना, गेम को कनेक्ट करेंगे हम लोग इससे, और यहाँ पे कीप द करंट लिस्ट, ये चीज़ आपको टैप करके यस रखनी है, ठीक है, ताकि हमारा ये चीज़ यहीं पे रहे। यस कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक एड्रेस है, कोई ये पता नहीं वही एड्रेस है कि नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई थिंक कि बदलता है, क्योंकि मुझे पता है बदलता है, तो बदल गया है यहाँ पे। बट यहाँ पे वैल्यू आपके देख पा रहे हो, वैल्यू यहाँ पे 20। अब हमें दर्जन स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे रख लो और इस पर टैप करो, बूम, गोलियां चलाना शुरू करें। अरे ये क्या क्या चीज़ें टैप हो रही हैं यार मुझसे। स्कैन, ओके 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 ओके, आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ, ये दुक 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 गोलियां चल रही खतरनाक। तो समझ रहे हो आप लोग कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पॉइंटर स्कैन। अभी तो यार ये जो चीज़ मैंने समझाई ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक का भी बेसिक है पॉइंटर स्कैनिंग में। ये हमने इसलिए समझा है क्योंकि ये हमें फ़ायदा देता है कि जो इसके अंदर एड्रेसेस हैं ना, उन्हें दर्जन बार स्कैन ना करना पड़े। एक बार स्कैन कर लिया वही हमारे लिए काफ़ी है। इसको एस्केप करा मैंने, वापस से अगर गेम को मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ, क्विट करने के बाद वापस असॉल्ट क्यों फिर से ओपन कर रहा हूँ। मैं 2-3 बार करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग भी 2-3 बार करो। मुझे कमेंट में बताओ क्या भैया हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट में बताना ज़रूर, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, कमेंट करना ज़रूर कि आपसे हुआ कि नहीं। ज़रूरी नहीं असॉल्ट क्यूब पे करो, किसी दूसरे पे करो, पर करो, ठीक है। यहाँ पे गए हम लोग, अपना वापस से असॉल्ट क्यूब कनेक्ट किया। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है, कीप द करेंट एड्रेस। अगर नो करूँगा तो ये गायब हो जाएगी, पर मैं यस करने के बाद एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने इस एड्रेस को कॉपी कर लिया, क्योंकि ये एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है, तो मैं एक चीज़ आपको, मतलब ये एग्जाम्पल है, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करो, ये ऐसा एग्जाम्पल मैं करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। कॉपी किया और गेम को एक बार मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। वैसे पॉइंटर स्कैनिंग का यहाँ पर ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है, मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल करके एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि नहीं। वापस से गए, कनेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है यस नो, नो कर देंगे तो एड्रेस गायब हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड एड्रेस मैनुअली। जैसे कि मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा था, यहाँ पे मैं एड्रेस को पेस्ट करूँगा और देखते हैं कि क्या ये जो एड्रेस है इसको कर रहा है। वैसे मुझे पता है कि करेगा नहीं गोलियों को, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे एड्रेस चेंज होते रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता, बट ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार एड्रेस बदल चुका है। तो समझ रहे हो आप लोग, बेसिक यही था। पॉइंटर स्कैनिंग कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, हवा ना बनाइए इसको।
ये देख सकते हो कितने आराम से आप लोग इसको समझ सकते हो। पॉइंटर स्कैनिंग का बस एक ही मतलब है, दर्जन बार स्कैन करने से बचना। एक बार स्कैन करके रख लो अपने पास, वही स्कैनिंग को बार बार बदलते रहो, दर्जन बार स्कैन करो ही मत। ये है हमारा पॉइंटर स्कैनिंग का बेसिक्स। अब मैं क्या करूँगा, मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग आपको बतानी है ना। तो मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग बताने के लिए मैं इस गेम को नहीं ले रहा हूँ। इस गेम को ना लेने के बजाय मैं दूसरे गेम को लूँगा मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग बताने के लिए। और आई थिंक सो वो गेम मैं यही ले लूँ क्या? चलो अच्छा यही ले लेते हैं, मैं दो गेम खोलना नहीं चाह रहा। तो मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग का क्या मतलब होता है कि एक ही बार चीट इंजन खोलो और एक ही चीट इंजन से कई सारे काम करो। जैसे कि अगर मुझे इसकी गोलियों का एड्रेस चेंज करना है तो एक बार मैंने यहाँ पे करके रख लिया। पॉइंटर स्कैनिंग के मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग जो नॉर्मल हम लोग बचपन में मतलब स्टार्टिंग में करते थे। सॉरी, यहाँ फाइल पे जाओगे, ऐड स्कैन टैब करोगे ना, तो एक स्कैन टैब और खुलाएगा। यहाँ पे देखो ऐड स्कैन टैब, एक और टैब खुलाया। तो इससे एक जगह पे आप लोग कर सकते हो गोलियों के लिए स्कैनिंग, फिर अगर आपको हेल्थ के लिए स्कैन करना है तो दूसरी जगह स्कैन टैब पे जाके हेल्थ को कर सकते हो, तीसरी जगह जाके तीसरी चीज़ को कर सकते हो। मतलब किसी गेम में 2-3 चीज़ें होती हैं, गोली होती है और भी चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर मल्टी विंडो देखो मेमोरी स्कैनिंग यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं फालतू वीडियो लंबी नहीं करना चाहता कि मैं 2 गेम खोलूँ वहाँ पे करके बताऊँ वही सब पुराना चीज़। तो आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग यही है कि 2-4 विंडो खुल जाए, उन सारी विंडो पे अलग अलग स्कैनिंग करो, ना कि 2-4 चीट इंजन खोल के, ठीक है। मैं पहले क्या करता था, लाइक मुझे गन की एमओ चेंज करनी है तो एक चीट इंजन खोला। अब मेरा मन हो रहा है भाई हेल्थ भी हैक कर लो तो दूसरा चीट इंजन खोल लिया। अब मेरा मन हो रहा है कि भैया उसके अंदर कोई सुपर पावर है उसको भी हैक कर लो तो तीसरा खोल लिया। तो वो चीट इंजन ज़्यादा से ज़्यादा ना खुले, इसलिए यहाँ पे मल्टी विंडो खुलती है, ठीक है। इतना ही है। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग मल्टी विंडो को करके ट्राई करो। और मैं आप लोग को पहले समझा रहा हूँ, पॉइंटर्स को करके ट्राई ज़रूर करना। पॉइंटर्स भाई बहुत मेन टॉपिक है, आगे मैं आपको भी अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं दिखाऊँ, यहाँ फाइंड आउट व्हाट एक्सेस ये वाले सेक्शन पे अगर चला जाऊँगा तो यहाँ पे अटैच टू डिबगर आ रहा है, यस करा। और ये काफ़ी मतलब अनोइंग चीज़ है और यहाँ पर भी वैसे कुछ दिखा नहीं रहा है। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा रहा है, कुछ दिखाना चाहिए। चलो छोड़ो, एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जाम्पल मेरा सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं अगर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा तो उन सब के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये मतलब बेसिक का भी बेसिक है, जैसे पापा का बच्चा होता है वैसे ये बच्चे का बच्चा है, समझ लो, बहुत ही नीचे लेवल का। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि ऐसे पॉइंटर्स भैया काम करते हैं। पॉइंटर का यही मतलब है कि दर्जन बार स्कैन ना करना पड़े, एक बार स्कैन करो उसी में मज़े लेते रहो, ठीक है। और मेमोरी वाला जो आपको सीन है मल्टी विंडो मेमोरी स्कैनिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 2-4 विंडो खुलेगी करोगे। अभी आपको होमवर्क है, करते रहो। और ज़रूरी सबसे क्या है, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ। देखो मेरी वीडियो के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दो, क्या तुमसे हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वीडियो को देखो तभी लोग देखेंगे जब कमेंट उनको सही लगेगा। कमेंट में गड़बड़ी होगी तो वो लोग कम से कम मेरी वीडियो देखने से बच तो सकते हैं यार। उनको देखो, मैं नहीं चाहता 10 लोग आएँ और 10 लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम मैंने बहुत सारा वेस्ट किया अपना यूट्यूब पे देखते हुए। बहुत सारे ख़राब ट्यूटोरियल्स मैंने देखे, उनमें कुछ सही से समझाते नहीं। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों में बिल्कुल जो ऑनेस्ट ओपिनियन हो कि मैं कौन से टॉपिक पे सही बोल पाया, कौन से टॉपिक पे गलत बोल पाया। कमेंट भी करो, इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ कि देखो यार तुमने यहाँ पे गलत कर दिया, इस चीज़ को सही करना है तुम्हें, तो मैं वो चीज़ भी सही करूँगा। और ये वीडियो अब लास्ट में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले, उन लोगों के लिए जो लोग भाई मुझसे मतलब इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि गेम हैकिंग, ऑनलाइन गेम हैकिंग लाइक मल्टीप्लेयर। कुछ लोग, एक भाई था मतलब आई डोंट नो नाम क्या है उसका, बट वो GTA के लिए उसने मुझे बोला था, GTA मल्टीप्लेयर के लिए। तो ये देखो क्या है कि मल्टीप्लेयर जो गेम होते हैं ना वो ऑनलाइन होते हैं। गेम देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सर्वर साइड गेम, एक होता है आपका मतलब क्लाइंट साइड गेम, ठीक है। क्लाइंट साइड गेम में क्या होता है, वो गेम जो बिना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट किए चलते रहते हैं। सर्वर साइड गेम वो होते हैं वो जो नेट कनेक्शन लेने के बावजूद चलते हैं, मतलब बाद में चलते हैं, नेट कनेक्शन होना चाहिए। तो उनकी जितनी भी डिटेल होती है वो नेट पे सेव होती है। तो उनको हैक करने के लिए ना तुम्हें बहुत सारी डिटेल्स चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत तुम्हें पता होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों का जो ट्यूटोरियल है वो अभी नहीं, मुझे नहीं पता कब मैं बनाऊंगा, हो सकता है 40-50 वीडियो के बाद बनाऊं, क्योंकि बेसिक के बजाय अगर मैं एकदम से कूदा
तो शायद आप लोग को समझ ना पाए वो आप लोग, और मेरी वो वीडियो भाई ऐसे धरी की धरी रह जाए। तो जैसे कहते नहीं है कि पीसीएम सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन टफ किसको लगता है? जिन लोगों का बेस क्लियर नहीं होता। जिनका बेस क्लियर है वो फिजिक्स से भी खेलते हैं अच्छे से अच्छा, वो भाई मैथ से भी खेलते हैं और केमिस्ट्री से भी खेलते हैं। तो हमेशा मेन मोटिव अपना रखो कि बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करोगे तो काफ़ी सारी आपकी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। किसी भी चीज़ में, गेम हैकिंग, पढ़ाई या फिर कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, हमेशा बेसिक, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा, अगर हमारी केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्यों रिएक्शन हुआ ये पता होना चाहिए। जैसे वैसे ही गेम हैकिंग में ये जो पॉइंटर्स स्कैन हुए भाई, एड्रेस बदला, क्यों बदला ये भी पता होना चाहिए। तो उन चीज़ों को बताने के लिए पहले मैं ऊपर ऊपर ओवरव्यू देता हूँ, फिर अंदर अंदर चलेंगे ताकि आपको उंगली तो पकड़ा सकूँ मैं अपनी। ये समझ रहे हैं ना आप लोग बात? तो बहुत बकवास हो गई मेरी। आइए अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो के ऊपर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे हाँ भाई तूने सही समझाया। ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाते रहो ताकि मैं और मेहनत करके आपको डिटेल में समझाता रहूँ। और अब इसकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा। अभी मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब सिखानी है। लाइक कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन की वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो फाइनल, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और टाटा एंड गुड बाय।